रूस और यूक्रेन में इस वक्त ऐसे खुफिया और घातक घेराबंदी का खेल चल रहा है जिसने दुनिया के बड़े से बड़े वॉर एक्सपर्ट भी समझ नहीं पा रहे। हम आपको पिछले 25 घंटे की वो हैरान करने वाली खौफनाक वाकया बता रहे हैं जिन्हें देखकर और जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि पुतिन की रूसी सेना किसी भी कीमत पर 30 दिन का युद्ध विराम नहीं करने वाली, बल्कि अगले 30 दिन के लिए 1.5 लाख रूसी सेना यूक्रेन के कम से कम 10 बड़े इलाकों पर हमला करने जा रही है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के उस युद्ध प्लान का खुलासा कर दिया है जो यूक्रेन के लिए काल बनने जा रहा है। दावा तो यहाँ तक किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पुतिन को भेजा है, वो रूस के लिए एक बहुत बड़ा झांसा है जिसे पुतिन के बेहद तेज दिमाग ने पकड़ लिया। हालात ये हो रहे हैं कि अब रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन के सुमई इलाके को चारों तरफ से घेरने लगे हैं। हम आपको वॉर जोन से सबसे लेटेस्ट अपडेट के साथ रूस यूक्रेन जंग की वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जहां राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की यकीन की बाजी को पलट दिया है। इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों पर इतनी तेजी से घातक और बड़े हमले कर रही है जितने इससे पहले कभी नहीं हुए। रूसी टैंक, तोप, मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और पैदल सेना ने यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाके में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये रूसी हमले उस वक्त हो रहे हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति पुतिन से मिल चुके हैं और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दावा किया कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं, जबकि इन दावों को ठीक उलट राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना को ऑर्डर दे चुके हैं कि कुसर्ग के बाद अब यूक्रेन के सुमय में पूरी तरह से कब्जा कर लो। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुलासा करते हुए दावा किया कि पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं रोकना चाहते, वो यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने में जुटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 30 दिन के युद्ध विराम के बीच पुतिन के वॉर प्लान पर ऐसा खुलासा किया जिसे जानकर राष्ट्रपति ट्रंप भी सन्न रह गए। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के पूर्वी सुमई के बड़े इलाके पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने लाखों सैनिक भेज दिए हैं। जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि पुतिन युद्ध विराम नहीं बल्कि भीषण युद्ध यूक्रेन के साथ करने जा रहे हैं। कुछ खबरों में यहाँ तक दावा किया गया कि रूस के 1.5 लाख सैनिक यूक्रेन के सुमई बॉर्डर के पास जमा हो चुके हैं और किसी भी वक्त रूस की पैदल सेना, टैंक और तोप ब्रिगेड यूक्रेन के सुमई पर कब्जा कर सकती है। जेलेंस्की ने यहाँ तक दावा किया है कि रूसी सेना ने कुसर्ग इलाके में भयंकर तबाही मचाई है और इस वक्त यूक्रेन के हजारों सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील करते हुए कहा कि अगर पुतिन को हमला करने से नहीं रोका गया तो फिर 30 दिन के युद्ध विराम पर पानी फिर जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि पुतिन और उनके बीच वार्ता से युद्ध रुक सकता है। अब आप ये भी समझ लीजिए क्यों ट्रंप और जेलेंस्की पुतिन से बार बार 30 दिन के युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी रूस के कुसर्ग की है जिस पर 7 महीने पहले यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुसर्ग के 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जैसे ही रूसी सेना ने कुसर्ग पर भीषण हमले शुरू किए, पूरा कुसर्ग इलाका यूक्रेनी सेना की लाशों से भर गया। दावा किया जा रहा है कि कुसर्ग इलाके में 50,000 यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह घिरे हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सेना की कुसर्ग में मदद कर रहे नाटो के 30 टॉप अफसर भी रूसी सेना ने घेर लिए हैं। इन्हीं हालातों को देखकर अब कुसर्ग के यूक्रेनी सेना कई इलाकों से भागने लगी है। खुद यूक्रेनी सेना ने पुष्टि कर दी है कि उनकी सेना रूस के कुसर्ग इलाके को खाली करने लगी है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना ने 19 रूसी हवाई हमलों को झेला और कुसर्ग दिशा में 20 मोर्चे पर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन, पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जैसे एक तरफ रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर डाला, तो वहीं रूस के बैलिस्टिक
क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, खार्किव, खेरसोन, जैपोरिजिया पर अंधाधुंध हमले किए। रात और दिन यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी सेना के हमलों के सामने निहत्थी साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैटेलाइट और जमीनी खुफिया नेटवर्क को यूक्रेन के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने अंधी हो चुकी है। यूक्रेनी सेना को हमला करने वाले रूसी जेट, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन के सही पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के हमलों में बुरी तरह से तबाह हो रहा है। हम आपको रूसी हमलों से जलते यूक्रेन की बर्बाद और विनाश की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक कोहराम मचा रखा है। यही वजह है कि रूस के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त यूरोप क्यों यूक्रेन से बार बार कह रहा है कि वो रूस के सामने जरा भी ना झुके, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन का कठपुतली बताया जा रहा है। यूरोप और पश्चिम के 5 देश ऐसे हैं जो इस वक्त रूस के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये वो 5 देश हैं जो रूस के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। यूक्रेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड पुतिन के रूस को झुकाना चाहते हैं। और युद्ध विराम बिना रूस की शर्तें चाहते हैं। पहला देश है यूक्रेन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिन्होंने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जेलेंस्की अमेरिका के परमाणु हथियारों से रूस को हराना चाहते हैं। दूसरा देश है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जो यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी में हैं। हालांकि रूस के साथ सीधा मुकाबला किया जा सके, फ्रांस अपनी सेना भी यूक्रेन भेजना चाहता है।